हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। बाजार में 9 मार्च को जो गिरावट आई थी उससे कहीं ना कहीं अब रिलैक्स नजर आ रहा है शेयर मार्केट। आज अगर 10 मार्च की बात करें तो वो गिरावट जो पैनिक सेलिंग के रूप में देखी जा रही थी वो शायद कहीं ना कहीं रुक गई है और बाजार ग्रीन इंडिसेस में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नंबर्स बता करके मैं आपके इस लाइव की शुरुआत करती हूँ। 24,123 पर निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है और लगभग 100 अंकों की बढ़त यहाँ पर दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक इस समय 56,556 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है और 537 अंकों की बढ़त दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी लगभग 300 अंकों की बढ़त है और अगर हम देखें तो बाजार के ऊपर कहीं ना कहीं अभी सेलिंग प्रेशर जरूर बना हुआ है, लेकिन अब बाजार यहां से क्या एक रिवर्सल दिखाएगा, क्या नए मौके देगा, नई बाइंग अपॉर्चुनिटीज देगा, ये सब कुछ अब समझने की जरूरत है। मिथिल दोषी इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर वेलकम टू गुड रिटर्न्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिमा। कैसा लग रहा है सर? बाजार रिवर्सल की उम्मीद नजर आ रही है क्योंकि पैनिक सेलिंग 9 मार्च की बहुत ज्यादा चिंता देकर के गई है। बहुत ज्यादा निवेशकों की पूंजी गई है, लगभग 15 लाख करोड़ बाजार से वाइप ऑफ हो चुके हैं। लेकिन आज 10 मार्च को कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। ट्रंप का एक और बयान आ गया जिसका असर बाजार के ऊपर नजर आ रहा है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि ऑयल सैंक्शंस जो उन्होंने तेल लेने पर कई देशों पर लगाए थे वो ईज आउट करेंगे। दूसरी तरफ हिंट कर दे रहे हैं कि ईरान के साथ जो वॉर है वो भी खत्म हो सकती है जल्दी। लेकिन एक और बयान ऐड कर दिया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया ईरान ने तो 20 गुना ज्यादा क्षमता से अटैक करेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का मिक्सचर। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल दे कुछ समझ में आता नहीं है और बाजार भी थोड़ा कंफ्यूज है। इसीलिए वैसे टेक्निकल लेवल्स पर कैसा लग रहा है सर मार्केट? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो ऑफ कोर्स आज के दिन पे निफ्टी में हमने थोड़ी बाउंस देखी बिकॉज क्रूड में भी करेक्शंस था, तो साथ ही साथ में निफ्टी में हमने थोड़ी पॉजिटिविटी देखी। बट हर रैली पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें आता हुआ दिखेगा। तो निफ्टी करंटली आज गैप अप ओपनिंग के बाद ऑलमोस्ट 24,300 का हाई बनाता है, 303.80 का। और फिर हमने वहां पे थोड़ी करेक्शन मूव देखी भी है, करंटली चल रही है 24,147 के लेवल्स। अगर ये 24,100 तोड़ता है तो हम फर्दर सेलिंग प्रेशर थोड़ा देख पाएंगे। हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि हायर लेवल्स पे हम पुल बैक पे थोड़ी सेलिंग प्रेशर आती हुई दिख रही है। तो ऑफ कोर्स जब तक ये वॉर सिचुएशन थोड़ा कूल ऑफ नहीं होता, कि कहीं से भी प्रॉपर कंफर्मेशंस नहीं आती स्पेशली फ्रॉम यूएस, तब तक हमें ये वोलेटिलिटी देखने मिल कंटिन्यूस मिलती देख पाएंगे हम यहाँ पे। सर बैंक निफ्टी हमने कल देखा था कि लगभग 2000 अंकों के अराउंड गिरता हुआ दिखाई दिया था। बैंक निफ्टी को जनरली माना जाता है कि बाजार को सपोर्ट करेगा जब ज्यादा गिरावट होती है, तो बैंक्स का कहीं ना कहीं सामने आते हैं। आज भी आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में पॉजिटिव मूव नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक को लेकर के क्या आउटलुक है? देखिए, कल के सेटअप के बाद कल एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन देखने मिली थी, पर जो गैप डाउन था वो बहुत ही बड़ा था। बैंक निफ्टी ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन किया हुआ है गैप के साथ, जो एक नेगेटिव कंफर्मेशन है। और ये कंफर्मेशन बेसिकली बड़ा नेगेटिव कंफर्मेशन होता है। बट करंट सिचुएशन ही वैसे है जहां पे मेजर लेवल्स ब्रेकडाउन हमें हमेशा देखने मिलते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा अभी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस। आज नो डाउट गैप अप हुआ है, बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। पीएसयू साइड पे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारे स्टॉक्स में हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। शायद से हम थोड़ी वीकनेस अभी भी देख पाएंगे। एक्सिस है जो अकेला स्टॉक है जो हमें लग रहा है कि थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बीटन डाउन है। 1250 पे एक्सिस बैंक पे मेजर सपोर्ट है, अपसाइड पे 1325 के लेवल हो सकते हैं। बैंक निफ्टी पे बात करें तो 57,000 पे एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है अभी के लिए। अगर वो निकलता है तो हम 57,500 के लेवल्स हायर साइड पे वापस देखेंगे, जहां पे 200 डे मूविंग एवरेज वापस आता है। जी, स्टॉक्स कौन कौन से अच्छे लग रहे हैं सर? लेकिन सबसे पहले सेक्टर्स की तरफ मूव करते हैं। आईटी, फार्मा, ऑटो, लगभग सभी सेक्टर्स अगर हम बात करें 9 मार्च की तो दबाव में नजर आए थे। कोई भी इंडिसेस हमें ग्रीन में ट्रेड करता दिखाई नहीं दिया, भारी बिकवाली थी। लेकिन आज जब हम रिवर्सल चेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मूव आ रहा है, काउंटर स्पेसिफिक मूव है, लेकिन सेक्टर्स को भी सपोर्ट कर रहा है। कौन से सेक्टर्स बेटर लग रहे हैं?
देखिए करंटली हम फार्मा पे अभी भी लॉन्ग में है। सेक्टर वाइज देखा जाए तो ओवरऑल डिफेंसिव प्ले के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी फार्मा बहुत आउटरेजियसली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को भी, और हम्म। ओवरऑल इंडेक्स में भी हम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख रहे हैं। तो फार्मा हमारा फर्स्ट बेट रहेगा इंडेक्स सेक्टोरियल वाइज, जहाँ पे हम फार्मा के स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग है। स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करें तो नेटको फार्मा, सिप्ला, हम्म। ये दोनों ऑलरेडी अच्छे पोजीशनिंग पे है जहां पे हम बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एज अ डिस्क्लेमर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम ऑलरेडी दोनों स्टॉक्स में हमने लॉन्ग की राय दी हुई है। 1020 पे नेटको फार्मा पे, और सिप्ला 1321 के लेवल, जो करंट लेवल्स के यहाँ पे ही चल रहा है, करंट लेवल के आसपास में हम लॉन्ग है। सिप्ला पे हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि हम यहाँ पे 1450 के लेवल इनिशियली देखें। बड़ा टारगेट यहाँ पे 1500 का है। और नेटको फार्मा पे हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1150 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। हम्म। इसके सिवाय हाँ, हम एक और स्टॉक पे लॉन्ग रहेंगे अगर ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा तो, वो है ओरो फार्मा। ओरो हम्म। फार्मा अगर हमें 1280 के ऊपर निकलता हुआ दिखता है तो बड़ी बेस फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे एक हम बुलिश ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, जहां पे हम 1320 और 1400 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। जी। फार्मा के अलावा कोई और सेक्टर सर जो अभी रडार पे रखा जा सकता है? ऑटोज के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्योंकि क्रूड के ऊपर जब इम्पैक्ट आया था तो ऑटो स्टॉक्स टूटते हुए दिखाई दिए थे, ज्यादा प्रेशर में दिखाई दिए थे। लेकिन अभी क्या ऑटो में रिवर्सल की उम्मीद है जब क्रूड ईज आउट हो गया है? देखिए अभी भी कोई भी कंफर्मेशन हमें क्रूड पे नहीं दिख रहा है ईज आउट होते हुए। ऑफ कोर्स $120 के बाद से अभी 91 $92 पे चल रहा है, बट अभी भी कहीं पे भी सर क्लैरिटी सुबह नहीं। $86 तक गया था, थोड़ी उम्मीद तो दे दीजिए कि महंगाई कम रहेगी। सर देखिए अनिमा, यहाँ पे जो चीज के ऊपर ओवरऑल वॉर हो रही है वहां पे वो डिफिकल्ट है। ऑफ कोर्स यूएस की कमेंट थी, ट्रम्प ने सोशल पे किया हुआ था कि हम क्रूड की स्टेट ऑफ हॉर्मोज से हम देखेंगे कि पूरी तरीके से ऑयल की ट्रेडिंग प्रॉपरली हो जहाँ पे क्रूड इफेक्ट नहीं हो। बट ये हम्म। इंपॉर्टेंट है ना कि आगे ईरान के स्टेप्स कैसे रहेंगे। तो ऑफ कोर्स जो चीज वॉलेटिलिटी में हम वहां पे स्ट्रेट अवे कमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ऑफ कोर्स $86 तक गया था, बट हमने पुल बैक भी देखा हुआ है, वहां पे 8.5% डाउन था ओवरऑल देखा जाए तो, अभी भी 8% डाउन जितना है कुछ। बट इंपॉर्टेंट है ये स्पाइक टॉप बन गया है तो बहुत अच्छी बात होगी क्रूड के लिए। करंट लेवल्स के आसपास भी साइडवेज मोमेंटम अगर क्रूड ऑयल में दिखता है तो अच्छी बात है हमारे लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो। बट ऑटो पे हम देख रहे हैं कि ऑटो पे ये दूसरा गैप डाउन हुआ है स्ट्रेट अवे 29,000 के टॉप बनने के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है करंटली कि ये लेवल के आसपास पे कंसोलिडेट करता है कि नहीं। करंट लेवल्स के आसपास ही 200 डे मूविंग एवरेज है ऑटो इंडेक्स का 26,161 लेवल्स पे। तो इंपॉर्टेंट है करंट लेवल्स को देखना। अगर जी। पुल बैक आती है तो हमें शायद से ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी रिकवरी देख पाएंगे, बट उसके अंदर भी हम स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे जहां पे हम शायद से थोड़ी फर्दर मोमेंटम दे सकते हैं। तो जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस है, आइशर मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, जो ऑलरेडी बड़े ट्रेंड में ऑलरेडी हम लॉन्ग में पहले भी थे, तो उससे वही स्टॉक्स में हम लॉन्ग बने रहेंगे। पैसेंजर व्हीकल्स अभी भी कंफर्मेशंस नहीं दिख रही हमें। जी। गेनर्स और लूजर्स पर चलते हैं सर। आज के अगर गेनर्स की मैं बात करूं तो श्रीराम फाइनेंस, इंडिगो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी और अल्ट्रा सीमेंट, ये आज के टॉप गेनर्स हैं। और अगर टॉप लूजर्स की बात करें तो इन्फोसिस, ओएनजीसी, हिंडेल्को, टेक महिंद्रा और रिलायंस आज के टॉप लूजर्स में। सर रिलायंस स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बड़ा हाथी कहा जाता है बाजार का, अगर मोमेंटम जो है वो नेगेटिव हो जाएगा तो बाजार के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। रिलायंस में बाइंग अपॉर्चुनिटी है? हाँ देखिए, हम टेक्निकली ऑफ कोर्स 1300 का लेवल जब से रिवर्सल आया वहां से हम लोग व्यू बाय ऑन डिप्स और बाय के ऑब्जेक्टिव के साथ ही लेके चले। हमें नहीं लगता कि ये 1300 के लेवल्स ज्यादा जल्दी टूटेंगे। वहां पे ऑफ कोर्स एक सपोर्ट स्ट्रांग है जहां पे वॉल्यूम बाइंग भी हुई है, तो मेजर सपोर्ट 1300 का है। बाय ऑन डिप्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ये व्यू रहेगा। ट्रेडिंग ऑफ कोर्स हमें देखना है कि डे वाइज कैसे मोमेंटम होता है, तो वो हिसाब से हम देखेंगे। बट अगर ओवरऑल हम शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म रखेंगे तो यहाँ पे हम व्यू बुलिश के साथ है। 1500 और 1600 के लेवल्स हम हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी। एनर्जी मार्केट में थोड़ा दबाव नजर आ रहा है क्या?
क्रूड ईज आउट तो है, ओएनजीसी ऐसे स्टॉक टॉप लूजर्स में होना सर, अभी पूरा बास्केट ही दबाव में। हाँ देखिए, ओवरऑल ऑफ कोर्स हम ओएनजीसी है, बाकी के जो ओएमसी स्पेस है वहां पे थोड़े दबाव देख रहे हैं, बट इम्पोर्टेंट है ये देखना कि आगे जाके यहाँ पे मोमेंटम कैसा होता है। ये डायरेक्टली कोरिलेशन ऑयल के साथ रहेगा। ऑयल में अगर मोमेंटम फर्दर होगी तो ऑफ कोर्स हम देखेंगे वहां पे। अगर यहाँ पे ईज आउट होगा तो ऑफ कोर्स हमें वो तरीके की मोमेंटम दिखेगी। बट इम्पोर्टेंट है रहेगा कि ये थोड़ा स्पाइकी मूव में ज्यादा जाएगा, तो हम ये स्पेस को अभी के लिए टेक्निकली अवॉइड करते हैं। फंडामेंटली ऑफ कोर्स कुछ अलग व्यू हो सकता है, बट टेक्निकली हम अवॉइड करें क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है ये स्पेस में देखने मिल रही है। सिर्फ तब तक जब तक वॉर है। हाँ, मेजरली वॉर रहेगी तब तक तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे वोलेटिलिटी स्ट्रांग आती हुई दिखेगी। जी सर, स्टॉक्स पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और, एफआईआईज को लेकर के क्या आउटलुक है? क्योंकि एफआईआईज ने तेजी से सेलिंग करी थी बीच में, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो वापस लौटेंगे जीडीपी नंबर्स देखने के बाद, लेकिन तब तक ईरान, यूएस और इजराइल की वॉर स्टार्ट हो गई। ऐसे में एफआईआईज की सेलिंग तेजी से बढ़ गई। अब एफआईआईज के लौटने की कोई उम्मीद? बाजार के वैल्यूएशंस ऐसे लग रहे हैं कि विदेशी निवेशक लौटे। हाँ देखिए, ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स हमें एफ आई एस करंट लेवल्स पे नहीं बट डिप्स पे तो हम देखेंगे। अभी करंटली तो हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं उनके एंड पे, बट ऑफ कोर्स इतना भी खराब नहीं है। अगर हम देखें तो 13.5% पे अभी वो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, जहाँ पे ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोमेंटम शायद से हमें फर्दर हायर साइड पे मिल सकती है, बट अभी के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक में ऑफ कोर्स उनकी लॉन्ग पोजीशन बन सकती है, बट इंपॉर्टेंट है हम करंट लेवल से आगे की तरफ कैसे मूव को देखें। तो मुझे लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स दिख रहा है कहीं ना कहीं एक बार सेटल डाउन होगा तो फिर एफआईआई वापस मोमेंटम में आएंगे और इंडिया में वापस उनके इन्वेस्टमेंट्स हम देख पाएंगे। आप कह रहे हैं डिप्स में खरीदारी होगी, और कितना नीचे जाएगा सर बाजार? देखिए, ओवरऑल मुझे ज्यादा नीचे नहीं लग रहा। अब कल का लो जो है वो मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर वो टूटता है तो थोड़े और 300 से 400 पॉइंट की मोमेंटम डाउन साइड दिख सकती है, बिकॉज वो भी पैनिक मोमेंटम में होगी। तो जो लोग लॉन्ग टर्म निवेशक है उन्हें तो ऑफ कोर्स मैं यही बताऊंगा कि ये लेवल अच्छा है पहला ट्रांस लेने के लिए। करंट लेवल्स पे आप भले 5%, 2%, 3% आपको जो मर्जी है, बट ये लेवल पे एक ट्रांस लेना बनता है, जहां आपके जो स्टॉक्स के अंदर मेजरली हम वापस लार्ज कैप्स पे ही बेट करेंगे, क्योंकि लार्ज कैप आउट परफॉर्मर रहा है ये साल के लिए। तो हम वो हिसाब से ऑफ कोर्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम फर्दर साइड पे मोमेंटम देखें। और बाकी ऑफ कोर्स हम जो सेक्टर वाइज हम अपडेट्स दे रहे हैं वो सेक्टोरियल बेट्स हम रेगुलरली देखेंगे कि जहां पे हमें मोमेंटम मिले। तो पहली ट्रांस करंट लेवल्स पे लेना बनता है। जी, पहला ट्रांस करंट लेवल्स पे लेना बनता है, ये सजेशन है जितने भी व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स हमें देख रहे हैं उसके उनके लिए मिथिल जी की तरफ से। लेकिन सर यहाँ पर समझने की बात यह है कि पहला ट्रांस लें कहाँ पे? फ्यूचर्स में जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए कोई स्ट्रैटेजी है खास? फ्यूचर्स में, डेरिवेटिव्स में कैसे ट्रेड करना है? देखिए, अभी के लिए हम डेरिवेटिव्स जो भी ट्रेडर्स हैं हम उनको यही बताया कि ओवरनाइट पोजीशन लेना बनता नहीं है। इंट्राडे में जो भी मोमेंटम्स आती है इंट्राडे में गॉच कीजिए, इंट्राडे का खत्म करके आप निकल जाइए, बिकॉज ओवरनाइट कुछ भी जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक ओवरनाइट पोजीशन बहुत रिस्की हो जाएगी। कोई भी साइड लेना, आइदर बाय आइदर सेल, पर हम ज्यादातर एफएनओ वालों को यही रिकमेंड कर रहे हैं कि आप स्टॉप लॉस के साथ और इंट्राडे पोजीशन में रहेंगे जितना ज्यादा वो बेटर रहेगा। कम ट्रेड करेंगे वो चलेगा एक बार, ओवर ट्रेडिंग और ओवरनाइट लेवरेज लेके जाना हम रिकमेंड नहीं कर रहे। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में कोई पिक है सर? देखिए, ओवरऑल अगर हम बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में देखें तो ऑफ कोर्स जो हमें बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है वो आईसीआईसीआई बैंक है। ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। अगर हम टॉप से देखें 1500 रुपए से लेके 1250, कल ऑलमोस्ट 1300 रुपए के आसपास आया हुआ था। तो हमारा व्यू है कि 1250 का कल 25 का लो था कल। तो हमें यही व्यू पे चल रहा है कि हमें ये लेवल के आसपास में बैंक्स में ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक देखा जा सकता है लॉन्ग टर्म मोमेंटम के लिए। एक्सिस बैंक भी हम देख रहे हैं, और एचडीएफसी बैंक जो ऑलरेडी सबसे ज्यादा टफ सिचुएशन में रहा है। अगर हम देखें तो स्प्लिट होने के बाद से 1020 से लेके 840 के लेवल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये
लार्ज कैप बैंक्स के अंदर हम थोड़ी पोजिशनिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लॉजिक से। जी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं लग रहे हैं अच्छे। देखिए ओवरऑल पीएसयू बैंक्स हम हमारा हॉट फेवरेट रहा है, करंटली हम नहीं, हम थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि हम एसबीआई में ऑलरेडी बहुत टाइम से पहले से लॉन्ग थे। तो एसबीआई के लिए हम 1050 के आसपास पे वेट करेंगे, अगर वो लेवल के आसपास मिलता है तो हम इनिशिएट कर सकते हैं, जहाँ पे मेजर सपोर्ट है इमीडिएटली। करंट लेवल्स पे इतना हमें रिलेवेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये लेवल्स के आसपास में पहले भी प्रॉफिट बुकिंग की हुई है, तो हमें नीचे के लेवल्स पे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अगर हम कैन बैंक की बात करें तो कैन बैंक भी मेजर सपोर्ट के यहाँ से रिवर्स हुआ है, पर हम थोड़ा 1-2 दिन और देंगे, वेट करेंगे करंट लेवल्स के लिए कि यहाँ पे कंसोलिडेट और बेस फॉर्मेशन कुछ पॉजिटिव कंफर्मेशन आता है तो कैन बैंक हमारे नेक्स्ट रेडार लिस्ट में रहेगा पीएसयू बैंक्स के अंदर। एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बाइंग कहाँ पे करने की सलाह है अभी? देखिए एचडीएफसी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करंट लेवल्स के आसपास देखा जा सकता है, मेजर सपोर्ट 800 रुपए के आसपास है। तो मैंने जैसे बताया कि पहला ट्रांच ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे देखना चाहिए, तो लार्ज कैप्स के अंदर एचडीएफसी में भी पहला ट्रांच ये लेवल के आसपास में देख सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म व्यू है। जो भी आपकी क्लाइंट की क्षमता है, 2 शेयर 10 शेयर 50 शेयर जो भी उन्हें लगता है वो हिसाब से कर सकते हैं। और आईसीआईसीआई की अगर बात करें तो सिमिलरली हमने जैसे बताया कि 1250 का कल का लो था, वो मेजर सपोर्ट था, वहां से हमें बाउंस देखा है, बट हम थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। ओवरऑल हमें लग रहा है कि ये लेवल से ज्यादा अब नहीं, अगर गिरता भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेजर लेवल 1200 पे है तो हम ट्रांचेस में यहाँ पे बाय करेंगे। जी सर, आईटी और डिफेंस सेक्टर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जनरली कई ओपिनियंस और कई एनालिस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं कि आईटी जो है वो अब रिवर्सल मोड में आ रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि आईटी रिवर्सल मोड में आ रहा है? वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो चुके हैं आईटी के। देखिए हाँ, टेक्निकली हम एक पुल बैक ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आईटी ओवरऑल सेक्टर ही ओवरसोल्ड जोन में है। तो हम यहाँ पे टेक्निकल पुल बैक देखिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंफोसिस है, टीसीएस है, ये सारे स्टॉक्स में हम बेस लेवल फॉर्मेशंस देख रहे हैं। अगर इंडेक्स निफ्टी आईटी की बात करें तो भी हम एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं कि जहाँ पे 30,800 से लेके 29,500 के रेंज के अंदर चल रहा है। तो जब तक ये रेंज के बाहर ब्रेकआउट के ब्रेकडाउन नहीं मिलते तब तक क्लैरिटी नहीं होगी, बट ऑफ कोर्स हम पुल बैक थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी पेन मिल सकता है करंट लेवल्स के आसपास भी, बट ये सिर्फ पुल बैक के लिए होगा ट्रेड, जब तक यहाँ पे बाकी सब चीजें नॉर्मलाइज नहीं होती तब तक वहां पे वो कंफर्मेशन थोड़ी कम है। डिफेंस में कोई पिक्स हैं सर? डिफेंस स्टॉक्स इस समय थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे थे। जनरली डिफेंस बास्केट जो थी वो निवेश के लिए बेहतर लग रही थी कुछ समय पहले तक, हालांकि बाजार में काफी वॉलेटिलिटी है, तो अभी क्या करना चाहिए डिफेंस में? देखिए डिफेंस में भी हम स्टॉक स्पेसिफिक के अंदर थोड़े लॉन्ग है, मसगांव डॉक हम लॉन्ग है, एक्सपेक्ट करें कि अगर 25 वापस ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे 2650 2700 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर एक पे हम ऑलरेडी मेजडॉक पे सर, अगले वाले स्टॉक पे चलने से पहले मैं मेजडॉक के लिए आगे एक सवाल भी करना चाहती हूँ कि करंट लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं क्या? अगर मैं अभी शेयर बता दूं तो मेजडॉक का शेयर 2392 रुपए पर इस समय ट्रेड कर रहा है। थोड़ा ऊपर तो है, हालांकि गिरा हुआ था कल बुरी तरीके से। देखिए ओवरऑल करंट लेवल मैचडॉक पे 2400 रुपए का चल रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करंट लेवल्स के आसपास हम थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखें। 2525 के ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ से फर्दर मोमेंटम मिल सकती है, वहां पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें मोमेंटम मिले, बट अभी के लिए करंट लेवल्स में हम बाइंग नहीं देंगे, ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग रखेंगे। जी, अगला स्टॉक सर डिफेंस का। अगला स्टॉक डिफेंस के अंदर ऑफ कोर्स हम थोड़ा वापस शिपिंग वाले स्पेस में जो है वहां पे हम देख रहे हैं, तो एक कंपनी है सी मैक लिमिटेड, वहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये वापस अपने 1380 1400 के लेवल के ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ पे मोमेंटम मिल सकती है। ओवरऑल हम देखें तो स्टॉक ने अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन, एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट करके 1200 के ऊपर सस्टेनेबल मूव दे रहा है। करंट सिनारियो के अंदर भी अगर हम देखें लास्ट 3-4 हफ्तों से ये स्टॉक ने कुछ बड़ा करेक्शन नहीं देखा हुआ है, साइडवेज चल रहा है ओवरऑल। तो ऑफकोर्स बेस फॉर्मेशन पे 1200 का सपोर्ट है, डिप पे मिलता है तो बहुत अच्छा है।
या फिर 1400 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से हम फ्रेश रैली शायद से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1440 1500 के लेवल्स के लिए। कोचिन शिपयार्ड को लेकर के एक कमेंट आया हुआ है सर, कोचिन शिपयार्ड में अभी क्या करना चाहिए? नई बाइंग की सलाह है क्या कोचिन शिपयार्ड में? ओवरऑल अगर हम देखें तो कोचिन शिपयार्ड के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद से हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकती है। स्टॉक ऑलरेडी लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया हुआ है, बट एक डबल बॉटम फॉर्मेशंस बनी है चार्ट पे करंट लेवल्स के आसपास पे। तो जो सपोर्ट आता है वो 1390 80 88 के आसपास है। आरएसआई पे एक बड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। कंफर्मेशन आएगा जब कोचिन शिपयार्ड 1510 के ऊपर निकलता है, तब हमें कंफर्मेशन देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल हम 1510 के ऊपर कोचिन शिपयार्ड पर लॉन्ग रहने की राय बाद में दे सकते हैं। जी, इंडिगो को लेकर के भी सर कमेंट है, इंडिगो में अभी क्या करना चाहिए? वैसे मैं इंडिगो को बता दूं आपको कि अभी ये स्टॉक टॉप गेनर्स में है, लगभग 3.5% ऊपर है इस समय। इंडिगो में क्या करना चाहिए सर? हाँ देखिए, अभी के लिए भी हम ओवरऑल ट्रेंड वाइज देखा जाए तो इंडिगो पे हम ज्यादा लॉन्ग नहीं है। ऑफ कोर्स कल के दिन में एक बुलिश हैमर पैटर्न बनी थी, आज ऑलरेडी गैप अप देखिए वो पैटर्न की मोमेंटम आ चुकी है। इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे 50 45 70 का लेवल जो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, वहां पे कंसोलिडेशन भी हमने वो रेंज के अंदर देखा हुआ था। तो इंपॉर्टेंट रहेगा वो लेवल, अगर वो लेवल्स पे हम कुछ रिवर्सल्स आते हुए देखेंगे उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो लॉन्ग रह सकते हैं शॉर्ट टर्म रैली के लिए 4750 4780 के लिए। जी, ऑटो बास्केट के ऊपर एक बार फिर से सवाल लूंगी सर, हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं ऑटो बास्केट में। अगर ऑटो के स्टॉक्स अभी हैं किसी के पास तो बेसिकली क्या करना चाहिए? स्टॉक का नाम मैं एक बार बता देती हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा स्पेसिफिकली पूछा गया है। ओके देखिए, एमएनएम अगर ओवर स्ट्रक्चरल वाइज देखा जाए तो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास में कल बाउंस हुआ है। 3138 का सपोर्ट है, वो लेवल से ही बाउंस हुआ है। तो हम थोड़ा यहाँ पे होल्ड करने की राय देंगे जब तक ये लेवल क्लोजिंग बेसिस तक टूटता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पूरा फॉल आप अगर देखें 3800 से ये स्टॉक करेक्ट होकर 3140 के लेवल्स के आसपास आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा करंट लेवल्स, अगर यहाँ से अगर थोड़ी भी पुल बैक आती हुई दिखती है और 3350 के ऊपर अगर निकलता है तो शायद से और पुल बैक आते हुए हम देखेंगे ये स्टॉक में। तो हम होल्ड रहने की राय देंगे यहाँ पे जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है। जी, सर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस पर अभी आपका क्या आउटलुक होगा? क्योंकि कल तो बहुत ज्यादा बिकवाली थी, हालांकि कल की तो बात ही नहीं करने की जरूरत है, 9 मार्च को तो पूरे बाजार में बिकवाली थी। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रेशर जो है वो पिछले कई दिनों से कई महीनों से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार जब से वॉलेटाइल हुआ है, आज अगर मैं कहूं तो 1% से ज्यादा ऊपर जरूर हुए हैं मिड कैप और स्मॉल कैप निफ्टी के इंडेक्सेस, लेकिन अभी क्या प्रेशर अभी भी बना हुआ है? देखिए, मेजरली जब भी हम बेरिश मोमेंटम देखते हैं तो ऑफकोर्स सबसे ज्यादा बीटन डाउन मिड कैप और स्मॉल कैप ही रहते हैं, क्योंकि वहां पे प्रेशर हमेशा ज्यादा रहता है। लोगों को फंडामेंटल वाइज ओवर वैल्यूएशन भी लग जाता है, स्टॉक्स थोड़े भी बढ़ते हैं तभी। बट इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे ज्यादा बड़ी डाउन साइड भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हमें नहीं लग रहा है कि अब मिड कैप में ज्यादा डाउन साइड आ सकती है। अगर निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स की बात करें तो कल के लो जो है वो ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा अभी के लिए। ऑफकोर्स साथ ही साथ अगर वो थोड़ी भी बिकवाली आएगी तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्रेशर ज्यादा आता हुआ दिखेगा, क्योंकि रिलेटिवली स्ट्रेंथ मिड कैप और स्मॉल कैप में कम है और सेलिंग प्रेशर वहां पे हमेशा ज्यादा आए। जब हम बड़े इंडेक्स की बात करें तो फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें तो ये तीनों के सामने ऑफकोर्स यहाँ पे प्रेशर हमेशा स्ट्रांग रहेगा। और पुल बैक्स भी आती है तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म के अंदर गेनर्स भी सबसे ज्यादा ये रहते हैं, बट वो स्पेसिफिक डेज के लिए रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि करंट लेवल्स पे ऑफकोर्स यहाँ पे भी अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है तो ऑफकोर्स करंट लेवल पे पहला छोटा ट्रांस लिया जा सकता है, बट यहाँ पे हम ज्यादा बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम राय नहीं देंगे, क्योंकि ये ज्यादा हर न्यूज के साथ साथ ये ज्यादा वोलेटाइल सबसे ज्यादा रहेगा। जी, दो स्टॉक्स जो कॉमन्स में आए हैं वो है टेक महिंद्रा और कोल इंडिया। सर ये दो स्टॉक्स हैं और क्या करना चाहिए? दोनों स्टॉक्स का अभी आउटलुक कैसा लग रहा है? क्या अभी पार्शियल सेलिंग कर सकते हैं इसमें? देखिए, टेक एम ऑलरेडी ओवरसोल्ड है इंडिकेटर वाइज में, तो हम वहां यहाँ पे तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आपको सेलिंग करनी चाहिए। आप ऑलरेडी करंट लेवल से जो ऑलमोस्ट 52 लो के आसपास में चल रहे हैं।
तो मैं तो अब टेकएम के अंदर सेलिंग नहीं दूंगा, शायद से वो सोल्ड सा मैं थोड़ी बाउंस आप बैक मिल सकती है, बाउंस पे आप वापस राय ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। बट टेक्निकली हमें टेकएम तो सेलिंग प्रेशर में नहीं दिख रहा है कि सेलिंग करना चाहिए। थोड़ी अगर डाउन साइड भी आती है तो भी हम आगे जाके यहाँ पे बाय पुल बैक रैली के लिए, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि निफ्टी अगर डिप भी मिलती है निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में, तो हम यहाँ पे पुल बैक के लिए ट्रेड के लिए ज्यादा देखेंगे, ना कि सेलिंग के लिए। जी। और कोल इंडिया? देखिए, जब तक ये वॉर सिचुएशन है तो कोल इंडिया अपना बेनिफिट लेता रहेगा। मेजर सपोर्ट 412 का है। हम स्टॉक अगर हम टेक्निकली देखें तो स्टॉक ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देने के बाद कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम बनाया हुआ है। 400 455 के ऊपर हमें फ्रेश ब्रेकआउट वापस दिखेगा। डिप पे वापस मिलता है सपोर्ट्स के आसपास, तो ये स्टॉक को देखा जा सकता है बाइंग के लिए। तो यहाँ जी। पे भी हम सेलिंग के लिए अवॉइड करेंगे। सेलिंग करना है तो करंट लेवल्स पे कीजिए, पर वापस सपोर्ट पे वापस बाय करना हमें लग रहा है कि रिवर्सल देखने चाहिए बाइंग के लिए। तो 412 मेजर सपोर्ट रहेगा। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे आउटलुक ले लेते हैं। पूरे वीक कितना वॉलेटाइल रहेगा मार्केट? खरीदारी करे नहीं करे, अभी सिर्फ बाजार को देखे या फिर पोर्टफोलियो से भी दूरी बना ले, क्योंकि बहुत पैनिक है, बहुत टेंशन है और डोनाल्ड ट्रंप के बयान हर रोज बदल रहे हैं। मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल भी है और कंफ्यूज भी है। पूरे वीक के लिए क्या है आउटलुक और कैसी क्लोजिंग आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, करंटली तो ऑफ कोर्स हम पॉजिटिव बेसिस पे ही जो हिसाब से डेटा अभी देख रहे हैं, हम थोड़ा रीड आउट जो हिसाब से मोमेंटम लगे, थोड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिल सकती है। हम ज्यादा बड़ी रैली अभी के लिए कोई कंफर्मेशन देखे, बैंक में थोड़ी स्ट्रेंथ देख रहे हैं हम, पर हम थोड़ा वेट रखेंगे कि हमें आगे की तरफ कैसे मोमेंटम मिलता है। आउटलुक फॉर द डे इज पॉजिटिव, तो व्यू क्लोजिंग हमें पॉजिटिव देखने मिलेगी। हमें मेजर लग रहा है एक कितना पॉइंट्स आएगा वो थोड़ा डिफिकल्ट है। इमीडिएट बेसिस पे 2480 का इमीडिएट डाउन साइड पे सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और शायद से फर्दर देख पाएंगे। अगर 24,220 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर तेजी देखेंगे, तो हम शायद से 200 पॉइंट के प्लस मार्केट को जाता हुआ देखेंगे। ये सर हफ्ते के लिए ऑफ कोर्स ओवरऑल आउटलुक की बात करें तो वोलेटाइल रहेगा। सेलिंग रैलीज पे सेलिंग प्रेशर आता हुआ हम देखेंगे। तो जो भी सेक्टोरियल हमने डिस्कस किया हुआ, तो सेक्टोरियल व्यू को स्टिक हम रह के चलेंगे कंटिन्यू। जी, क्रूड ईज आउट और होने के चांसेस हैं? सर देखिए मैम, देखिए ये चीज तो आपको डोनाल्ड ट्रंप से पूछनी चाहिए। ईज आउट, अगर वॉर सिचुएशन कहीं ना कहीं अगर थोड़ी पैन आउट कम होगी तो हम यहाँ पे फर्दर ईज आउट होते हुए देखेंगे। अगर हम देखें तो अभी करंटली क्रूड चल रहा है 90, नाइमैक्स क्रूड चल रहा है $90.68। तो ऑफ कोर्स कल के बाद से तो हमने मेजर ईज आउट देखा हुआ है प्रेशर वाइज अगर हम देखें। बट टेक्निकली बड़ा वाला चार्ट जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट आता है वो $83 के आसपास पे है। और हायर साइड पे वापस अगर 93 $94 ब्रेक करता है तो हम $98 $100 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी। मित्तल सर, हमारे साथ जो आज लाइव में ज्वाइन होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार इस समय काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। रुपया भी अगर हम देखें तो थोड़ा प्रेशर कम दिखाई दे रहा है इस समय रुपये के ऊपर। और अगर हम क्रूड की बात करें तो एक मेजर डाउनटर्न आया है, एक मेजर रिवर्सल आया है, ऊंचाई से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया है क्रूड, और इसकी वजह से जो पैनिक क्रिएट हुआ था वो कहीं ना कहीं थोड़ा ईज आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाजार इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा या नहीं, बाजार इस मोमेंटम को जारी रख पाएगा या नहीं, क्या क्लोजिंग पॉजिटिव होगी या फिर बाजार फिर से वॉलेटाइल नजर आएगा, ये हम पूरे दिन की ट्रेडिंग के बाद देखेंगे। और जो भी अपडेट्स है आपको गुड रिटर्न्स पर देते रहेंगे। इसलिए अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल इस लाइव से इजाजत दी।